अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो का टॉपिक है एरेज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एरेज क्या होते हैं, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं जावा में। तो एरे जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है और जैसे कि इसकी डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है, एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेम डाटा टाइप की 10 वैल्यूज जो हैं स्टोर करवानी है, तो उन 10 वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए 10 वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एरे की मदद से हमें क्या करना होगा कि एक जस्ट हम 10 साइज का एरे का वेरिएबल लेंगे और वो 10 वैल्यूज़ जो सेम डेटा टाइप की होंगी वो उसमें स्टोर करवा देंगे। वीडियो के दौरान किसी भी चीज़ की स्टार्ट में समझ ना आए तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सिंटैक्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ एरे का, कैसे हम लिखते हैं इसको जावा में, और उसके बाद चल के आईडी पे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह से होता है कि पहले जो है हम इसकी एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, जो भी होगा, पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा। उसके बाद हम डाटा टाइप लिखते हैं कि किस डाटा टाइप का एरे हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर का चाहिए तो मैं यहाँ पे इसकी डाटा टाइप लिख दूंगा और डाटा टाइप के साथ आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये लगाएंगे। उसके बाद आप इसका नाम लिखेंगे एरे का, जिस नाम से भी आपने ये वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो मैं इसका नाम जो है ARR रख रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं और इसको न्यू से इनिशलाइज करेंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें इसका साइज देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं 10 साइज का एरे ले रहा हूँ, तो 10 इंटीजर वैल्यूज अब मैं इस एरे में स्टोर करवा सकता हूँ। और इसको इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो मैं आपको सब तरीके जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहले सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लें और उसके बाद हम इसकी मजीद जो है इसके फीचर्स देखेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, एरे की टाइप्स वगैरह, तो ये बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हम एरे को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ये एरे का एक वेरिएबल लिया, यहाँ उसको इनिशियलाइज करवा दिया और 10 साइज का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अगर आप यहाँ पे साइज नहीं देते तो यहाँ से आप साइज को छोड़ के यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे आप जितने मतलब कि इंटीजर्स डिक्लेयर करेंगे उतने का साइज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये 6 इंटीजर्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, तो 6 इंटीजर्स का साइज का एरे जो है ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप साइज भी दे सकते हैं कि अगर आप आगे जाके इसमें वैल्यूज देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अब अगर आपने इसमें कोई वैल्यू देनी है, वैल्यू को स्टोर करवानी है, तो इसको इंडेक्स वाइज हम वैल्यू इसमें जो स्टोर करवा सकते हैं। अगर आपने इसमें वैल्यू शो करवानी है system.out.print, और इसमें अगर आप वैल्यू शो करवाना चाहते हैं वो वाली जो कि ये 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे पड़ी है, वो 8 है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉरी, प्लस ARR एट 4th इंडेक्स, यहाँ पे 4 लिख देंगे आप और यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे, तो ये 8 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने 8 ऑलरेडी आपने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है एरे में 4th इंडेक्स पे, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ के आप क्या करेंगे, ARR ऑफ 4 इज इक्वल टू 11। तो अब क्या होगा, 4th इंडेक्स पे 8 पड़ा हुआ है ना, तो 8 की जगह पे 11 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एरे में वैल्यू चेंज करते हैं या उसको अपडेट करते हैं या उसको प्रिंट करवाना हो तो इंडेक्स वाइज। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम मज़ीद इसको इनिशलाइज भी करेंगे, इसमें वैल्यूज़ यूज़र से भी लेंगे और सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी चलते हैं एक्लिप्स पे और वहाँ जाके मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ कि एरे के अलावा प्रोग्रामिंग कितनी मुश्किल है और एरे की मदद से प्रोग्रामिंग कितनी आसान हो गई। तो ये एरे नाम का एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ से न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी हम ना प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे आपके मज़ीद जो है आपके लॉजिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम का लिख देता हूँ डेमो और यहाँ से हम इसे फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और अब जो है यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ कि अगर हमने 10 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने स्टोर करवानी है और उन 10 वैल्यूज़ को ही हमने प्रिंट भी करवाना है स्क्रीन पे,
तो एरे अगर ना हो तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा? तो 10 वैल्यूज़ लेने के लिए पहले तो मुझे 10 वेरिएबल्स चाहिए। जिस 10 वेरिएबल्स में मैंने वो 10 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, ठीक है। 10 नहीं लेते, 5 ले लेते हैं, काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक इंट फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें 1 स्टोर करवा देता हूँ। फिर इंट सेकेंड, इसमें मैं 2 स्टोर करवा देता हूँ। तो ये मैंने 10 वेरिएबल्स ले लिए हैं जो कि मैंने वहीं पे इनिशियलाइज करवा दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। और फर्स्ट में मैंने 1 वैल्यू दे दी है, सेकंड में मैंने 2 वैल्यूज़ दे दी हैं। ऐसे इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब जो है मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी थी, तो 10 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़े मुझे, और अब मुझे इनको प्रिंट भी करवाना है। तो इनको प्रिंट करवाने के लिए भी मुझे 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। system.out.print, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दूंगा, तो फर्स्ट वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 बार जो है मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये मैंने 10 वैल्यूज़ ली। अब 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए मुझे 10 लाइंस का कोड लिखना पड़ा, ठीक है, जिसमें मैंने वो वैल्यूज़ एक एक करके दे दी, ठीक है। अब मैं इसको जो है रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये देखें, ये मेरे पास 10 नंबर प्रिंट होके आ गए हैं, ठीक है। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक नंबर मेरे पास प्रिंट होके आ गए हैं। यहाँ पे मैं अगर LN लगा दूंगा साथ में सबके, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये देखें, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट होके आ गए हैं। अब 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए 10 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़े, और 10 डिफरेंट हमें यहाँ पे लाइंस का कोड लिखना पड़ा उन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर हम एरे यूज कर लेते तो यही काम जो हमारा 20 लाइन में हुआ है, ये हमारा 2-3 लाइंस में हो जाता, ठीक है। अब इस सब कोड को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और अब हम एरे से करके देखते हैं यही सेम प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का एरे ले लेता हूँ, इंट एरे, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्सेस मॉडिफायर लिखने की जरूरत नहीं है। इंट के साथ मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ पे एरे का नाम लिखूंगा, ARR रख रहा हूँ, न्यू इंट, और यहाँ पे दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे जो है मैं एरे को इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल लिया मैंने, उसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवा ली, जो कि पिछले जो अभी हमने प्रोग्राम किया उसमें 10 वेरिएबल्स लेने पड़े। 10 वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हर वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ा। ये 10 साइज का हमने एक एरे ले लिया, एरे का वेरिएबल, जिसमें हमने ये 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। और यहाँ पे साइज हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वैल्यूज हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं। जितनी वैल्यूज हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे उतना ही साइज एरे जो है वो मेमोरी में बना लेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमने प्रिंट करवाना है ये 10 की 10 वैल्यूज को। तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कोई भी वैल्यू यहाँ से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जस्ट आप इंडेक्स वाइज भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे 4 जो है, 4 मतलब ये थर्ड इंडेक्स होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैंने थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा, जस्ट system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि वैल्यू एट इंडेक्स, ये यूज़र को मैसेज दे देंगे, और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा एरे के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है ARR ऑफ 3, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स दिया है। इसको मैं अगर रन करूँ तो मेरे पास थर्ड इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है ना, तो वो आ जाएगा। ये देखें, वैल्यू एट थर्ड इंडेक्स इज़ 4। अब अगर हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये शो करवानी है, जैसे लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया है उसमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स लेके वो 10 तक वैल्यूज़ जो थी वो हमने शो करवाई है। तो अगर एरे के थ्रू करवानी है तो हम उसके लिए करेंगे यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि फॉर लूप अगर वैसे हम वैल्यूज़ इसकी प्रिंट करवाना चाहें तो वो तो एक वैल्यू ही प्रिंट होगी, लेकिन फॉर लूप क्या करेगा, वो इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा और पूरे एरे को साथ साथ प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक इंट आई ले रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ।
अब ये कैसे पता चले कि एरे कितने साइज का है? हम हार्ड कोड वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जावा का जो है बिल्ट इन मेथड है, हम एरे का जो नाम है वो नाम के आगे हम डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे ये लेंथ का एक इनका डाटा मेंबर आ जाएगा। वो अगर आप लिख देंगे लूप तब तक चलेगा जब तक वो एरे की लेंथ से कम है, ठीक है। तो यहाँ से हम i प्लस प्लस कर देंगे और इधर आके मैं जस्ट एक लाइन लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज एट इंडेक्स। यहाँ पे मैं जो है साथ में कॉन्कैटिनेट करके इंडेक्स शो करवा देता हूँ, और यहाँ पे हम प्लस करके साथ में कॉन्कैटिनेट करके अपना एरे शो करवा देंगे, एरे में आई आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें एक लाइन से हमारा वही काम हो जाएगा जो पहले हमारा 10 लाइन से हुआ था, ठीक है। तो ये साथ में इंडेक्स भी दे रहा है और साथ में वैल्यूज़ दे रहा है जो जो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इतना काम आसान हो गया एरे की मदद से। अभी जो हमने 20 लाइन का कोड लिखा था वो हमारा 3 लाइन में काम हो गया। अब ये फॉर लूप में चल कैसे रहा है ये देखें। जब फॉर लूप 0 इंडेक्स से चल रहा है ना और जा रहा है एरे की लेंथ तक, जितना बड़ा एरे है तब तक वो फॉर लूप चलेगा। तो जब वो एरे 0 पे होगा तो वो इधर आएगा और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से अपडेट हो जाएगी, फिर एरे जो है वो 1 हो जाएगा, फिर 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे चलता जाएगा जब तक वो 10 तक नहीं पहुँच जाता, तब तक लूप चलता रहेगा और एंड में 10 वाली वैल्यू को प्रिंट करके लूप जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एरे का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि एरे में हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, और उसके बाद हम मजीद इसकी जो है प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे एरे के। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।